स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करोगे ना, बाद में सारा प्रोज का पूरा डाल दिया है। 12th ऑब्जेक्टिव जाकर चेकआउट करो प्लेलिस्ट में। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं लेखक के बारे में। जब लेखक के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन पता होगा तो सारे ऑब्जेक्टिव आप आराम से बताओगे। स्वीटेस्ट लव यानी मेरी प्रिय, आई डू नॉट गो मैं नहीं जाता, यानी मेरी प्रिय मैं कहीं नहीं जा रहा। और इसके रचयिता हैं जॉन डन, है ना, यानी लिखा किसने था? जॉन डन ने। लाडलो अच्छे से करना, जॉन डन के बारे में पूरी जानकारी आज लेने वाले हैं हम सब। और यहाँ से 1 नंबर पक्का, 2 नंबर, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। हर चैप्टर से 1 से 2 नंबर के ही सवाल आपके पूछे जाते हैं पूरे चैप्टर से, समझ रहे हो? हाँ, लास्ट 3 नंबर। तो भाई झूठ बोलने वाली बातें नहीं। 22 जनवरी 1572 में जन्म हुआ था लंदन में, यूनाइटेड किंगडम लिखाता है। 22 जनवरी 1572, याद रहेगा ना जन्म कब हुआ था? अरे जोश के साथ पढ़ने से अच्छा आराम से पढ़ो, याद करते हुए पढ़ो, समझ रहे हो? चलो, रोमन कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म हुआ था। परिवार कौन था? रोमन कैथोलिक फैमिली। तो रोमन परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात करोगे तो 31 मार्च 1631 को इनकी मृत्यु हो गई थी लंदन में ही, है ना। तो अच्छे से याद हो गया होगा, 31 मार्च 1631, यानी दोनों 31 और 31, तो अच्छे से याद हो गया होगा। स्पाउसेस की बात करोगे तो इनकी पत्नी थी एने मोरे, है ना। कौन? एने मोरे, जो इनकी प्रियतमा थी, जो इनकी प्रिय थी, स्वीटेस्ट लव थी, कौन थी? एने मोरे थी, एने मोरे। याद हो गया टोटल? चलो, तो आगे हम लोग जानेंगे ऑक्यूपेशन के बारे में। नेशनैलिटी थोड़ा सा और है, तो मेरे को 2 मिनट ही दो, और 1 मिनट ही मान लो, है ना। तो मैंने अच्छे से आपको कराया, जितना याद कराया बेहतर तरीके से कराया। ऑक्यूपेशन की बात करोगे, इनके पेशा क्या था? तो एक पोएट थे, कवि, प्रिस्ट और लॉयर, ये 3 चीज़ें थे, पोएट, प्रिस्ट और लॉयर। याद हुआ? पोएट, प्रिस्ट, लॉयर, बहुत बढ़िया। देख लो, नेशनैलिटी इंग्लैंड, जैसे तुम्हारा नेशनैलिटी क्या है? इंडियन हो भाई, इंडियन हो ना, उसी तरह से उनका इंग्लैंड। सब्जेक्ट के बारे में बात करोगे कि कौन कौन सब्जेक्ट पर लिखने का काम किए थे? लव, सेक्सुअलिटी, रिलीजन्स और डेथ, ये 4 इतना इम्पोर्टेंट इनके लिए टॉपिक था जिस पे लिखते थे। लव पे, है ना, सेक्सुअलिटी पे, रिलीजन्स पे और एगो डेथ पे, ये 4 टॉपिक पे लिखा करते थे भाई। अच्छे से याद कर लेना, ये 4 टॉपिक पे लिखते थे, है ना। मदर का नाम क्या था? एलिजाबेथ। पिताजी का नाम भूल जाओ। डॉन इज़ वेल नॉन फॉर, है ना, यानी कि जॉन डन को जाना जाता था किस चीज़ के लिए भाई? सॉन्ग एंड सोनेट के लिए, 2 चीज़ हो गया, सेटायर के लिए 3 चीज़ हो गया, एलगीज 4 हो गया, और सेरेमन्स 5 हो गया। ये 5 चीज़ के लिए जॉन डन को जाना जाता था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको मारना होगा भाई, वरना इस तरह के सवाल आपको स्किप करने पड़ते हैं। आप मेरे से पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, आगे दूसरा पढ़ोगे, तीसरा पढ़ोगे, चौथा पढ़ोगे, 5वां पढ़ोगे, सारे चैप्टर्स आप मेरे से पढ़ोगे। पहला सवाल के ऊपर आते हैं। जॉन डन इज़ अ पोएट, जो जॉन डन थे ना वो पोएट तो थे, तो मेरे भाई पोएट किस तरह के थे? मेटाफिजिकल थे। कैसा? मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल पोएट। कौन? जॉन डन। मेटाफिजिकल पोएट कौन? जॉन डन। जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट, बोलो, याद हुआ? बहुत बढ़िया लाडलो। तो इस तरह से याद कराऊंगा भाई, इंग्लिश को ऐसा बना दूंगा बिल्कुल हलवे के जैसा, हलवे के जैसा। ग्रामर भी लेकर आने वाला हूँ। दूसरा सवाल, दैट थो लव्स पी एज थो से इज फॉर्म, ये जो है, ये जो वर्ड आपको दिख रहा है, जो किसका फॉर्म है? तू मुझसे प्रेम करता है ना, जैसे कि तू कहता है, यह रूप जो है किसका है? कह रहा है ना कि थो लव्स मी, यानी कि थो का मतलब यू होता है, तू मुझसे प्यार करता है। एज थो से, जैसे तू कहता है, इट्स फॉर्म, ये किसका रूप है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर में बात किया गया है इस शब्द का। याद हुआ? चलो, तो यहीं तो आप लोग चैप्टर कर रहे हो ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। एक एक चीज़ का मतलब समझाऊंगा, एग्जाम में हिंदी नहीं आता प्यारे, याद रखना दुलारे, है ना। चलो, अगला सवाल, डॉन प्रेजेंट हिमसेल्फ, यानी जॉन डन ने खुद को प्रेजेंट किया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के अंदर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, अरे यार एक ही इंसान ना है तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर ही होगा ना। बहुत बढ़िया, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला 4था नंबर का सवाल है, और मुझे पता है कि आप फटफट आंसर बताते हो और मज़े से पढ़ाई करते हो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, ये जो चैप्टर है यह क्या है? एक लव पोयम है। इसमें कविता के बारे में बात, प्यार के बारे में बात करी गई है 2 लोगों की, ठीक है। तो याद हुआ? चलो, तो बहुत मस्ती से पढ़ाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई,
ठीक है। अगला सवाल 5 नंबर कह रहा है कि डॉन इज़ वेल नॉन फॉर हिज, यानी जॉन डन को जाना जाता था भाई सॉन्ग एंड सोनेट के लिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग है ना। सॉन्ग एंड सोनेट, सेटायर, एलगी और सेरेमन्स, 5 चीज़ों के लिए जाना जाता था ना, बताया ना इंट्रोडक्शन में। इसमें ऑप्शन में 2 ही चीज़ दिख रहा है, सॉन्ग एंड सोनेट, सेटायर, सेरेमन्स। अरे भाई सब दिख रहा है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। यही तो आपसे जानना चाहता था, मैंने 5 बताया तो सब चीज़ तो इसमें दिख ही रहा है भाई, ऑप्शन में दिख रहा है ना, 5 चीज़ों के लिए जाना जाता है उन्हें। तो ऑल ऑफ दीज आंसर तुम्हारा सही होगा, डी नंबर का मारना। कौन मारोगे? डी नंबर का ऑप्शन मारोगे। अगला 6 नंबर का सवाल, इज द पोयम, यह जो पोयम है ना स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, डाई स्टैंड, जो इसमें डाई है ना, ये डाई अब ऐसे लिखाता है मतलब मृत्यु, है ना। तो कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ दिख रहा है। पहले डाई उस तरह से होता था, अब डाई इस तरह से होता है। मैंने हिंदी अर्थ में अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बताया है चैप्टर के हिंदी अर्थ में, है ना। तो सब वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलता चला जाएगा भाई, मज़ा आएगा। ऑब्जेक्टिव अलग बनाया, पोएट्री अलग बनाया, प्रोज अलग बनाया, हिंदी में अलग बनाया, ऑब्जेक्टिव का अलग बनाया। तो भाई सब चैप्टर वाइज करो ना, एग्जाम मुझसे बाहर आता है नहीं आता। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विथ शेक्सपियर, इसको शेक्सपियर से कंपेयर करके बताया गया है। तो क्या बताया गया है? द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। अगर दिमाग से तुम सोच रहे हो तो शादी एक सही चीज़ होती है भाई, ठीक है। चलो आगे ध्यान से देखो, अगला सवाल है ना 8 नंबर का। 8 नंबर सवाल कह रहा है कि हु हैज़ कंपोज्ड द पोयम, यानी इस पोयम को किसने कंपोज्ड किया, लिखा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये जो पोयम है इसे किसने लिखा है? जॉन डन ने। कहाँ दिख रहा है? पहला नंबर का ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है, पहला नंबर का ऑप्शन दिख रहा है ना लाडलो। यार तुम सब सब्सक्राइब नहीं करते, कराते नहीं हो, शेयर कर दो दोस्तों में और बोलो कि देख इंग्लिश यहाँ से कर, मज़े से कंप्लीट कर लेगा। अगला सवाल, जॉन डन वॉज द पेनियर ऑफ, यानी कि किससे प्रेरणा लेता था? कौन? जॉन डन जो था वो किससे प्रेरित था मेरे भाई? तो आपको बताना है 9 का ऑप्शन नंबर, फटाक से बताओ, फटाक से। मेटाफिजिकल पोएट्री से, मेटाफिजिकल पोएम था, पोएट था, तो मेटाफिजिकल पोएट्री से बहुत इंस्पायर था, बहुत प्रेरणा लेता था भाई, है ना। चलो और अगला 10 नंबर सवाल है, बताओगे लाडलो? देखो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज मतलब है, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो चैप्टर है वो क्या है? तो वह एक लिरिक है ना, एक लव पोयम तो है लेकिन साथ में लिरिक भी है। तो ऑप्शन के आधार पे आपको मारना होगा। किसके आधार पे मारना होगा? ऑप्शन के आधार पे मारना होगा। अगला सवाल, अगला, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन एड्रेस्ड, यानी कि इसमें संबोधित किया गया है, ये जो चैप्टर में इसमें संबोधित किया गया है किस चीज़ के बारे में लाडलो? तो डॉन्स वाइफ के बारे में, है ना, यानी कि जॉन डन के पत्नी के बारे में। पत्नी का नाम क्या था? एनेमोरे। क्या नाम था? एनेमोरे, याद रख लेना। ये बिलव्ड थी, इनकी प्रेमिका थी, किनकी? जॉन डन की। अगला 12 नंबर का सवाल है, 12 नंबर का सवाल है, द ओकेजन ऑफ द पोयम, पोयम के ओकेजन में यानी अवसर पे, खास अवसर पे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो और डांस जो इसमें है मधुर प्रेम के बारे में बताते हैं, मधुर प्रेम के बारे में बताते हैं। तो इसमें स्पेस टूर के बारे में या कॉन्टिनेंटल ट्रिप या योगा या नॉन ऑफ दिस, तो कहाँ जाना चाहते थे, किस यात्रा पे जाना चाहते थे? तो कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे जाना चाहते थे, एक द्वीप की यात्रा करना चाहते थे। तो उसके बारे में इस चैप्टर में बात, कॉन्टिनेंटल याद रखो ना यार, भूल जाओगे क्या? कॉन्टिनेंटल ट्रिप के बारे में जॉन डन बताते हैं अपने प्रेमिका से। जॉन डन हैज़ राइट द पोयम, राइटर सॉरी, तो किस पोयम के राइटर हैं जॉन डन? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के। अगला सवाल, अगला सवाल, द पोएट इन अ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज हिज बिलव्ड। कह रहा है कि द पोएट इज इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज बिलव्ड, उसमें उनकी प्रेमिका कौन है और कैसी हैं? कह रहा है कि कभी एक मधुर प्रेम ही नहीं है ना, नहीं जाता है, मतलब एक मधुर प्रेम के अंदर वो नहीं जाता है, तो उस पर वो मतलब खुशी हंसी किस चीज़ पे बात करी गई है तो बताओ? सैड फॉर है ना, सैड फॉर हिज बिलव्ड, बिलीव्ड मतलब प्रेमिका, जब उनकी प्रेमिका उदास हो जाती है तो वह अपने यात्रा पर नहीं जाते। इस तरह से हिंदी समझो, इस तरह से हिंदी देखोगे मज़ा नहीं आने वाला, मैं जो बताऊंगा उसमें मज़ा आएगा, मैं जो बताऊंगा उसमें मज़ा आएगा। जॉन डन इज़ गोइंग, जॉन डन जा रहा है, लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, यानी कि जॉन डन करने जा रहा है अपनी पत्नी को पीछा छोड़कर। क्या करने जा रहा है?
मतलब यात्रा करने जा रहा था, बट कहाँ जा रहा था? जर्मनी जा रहा था यात्रा करने के लिए। कैसा यात्रा करने जा रहा था? कॉन्टिनेंटल ट्रिप की। कैसा यात्रा करने जा रहा था? कॉन्टिनेंटल ट्रिप की। अगला देखो, जॉन डन थिंक्स डैट। क्या कह रहा है सवाल? कि जॉन डन सोचता है भाई, इज अ सर्टेन, एक खास बात की तरह। तो जो बात है ना वो क्या है? डेथ है। मृत्यु के बारे में बहुत जॉन डन सोचते रहता था कि एक ना एक दिन मर ही जाना है। अपने प्रिय को समझा रहा था कि मुझे यात्रा करने दो, ऐसे भी एक दिन मर जाएंगे तो बिछड़ ही जाएंगे, अगर बच के आ गए तो सही है। जॉन डन वॉन्ट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज़ नॉट टायर्ड ऑफ हिज, यानी जॉन डन उससे दूर जाना चाहता है क्योंकि वह थक नहीं गया है। किससे? बिलव्ड से, यानी कि अपनी प्रेमिका से, है ना। वो बोल रहा है कि मैं तुमसे थका नहीं हूँ इसलिए जा रहा हूँ। अरे मैं कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे घूमने जा रहा हूँ, यात्रा करने जा रहा हूँ, बाद में आ जाऊँगा यार। वो नहीं जाने दे रही है प्यार में, ठीक है। द पोएट जॉन डन इज़ बेटर दैन द, जो जॉन डन थे ना वो अपने आप को किससे बेटर कहते थे? सॉरी गाइस, किससे बेटर कहते थे? सूर्य से भी अपने आप को बेहतर बताते थे कि मैं उससे भी तेज अपनी यात्रा को पूरा करूँगा, मैं सूर्य से भी तेज, स्पीडर दैन द सन जर्नी, यानी कि मैं सन से भी तेज अपनी जर्नी को पूरा करूँगा, यात्रा को पूरा करूँगा। जॉन डन फील डैट, है ना, इज़ वेरी होपलेस, वो निराशजनक महसूस करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा, है ना। तो निराशजनक कौन महसूस करता है भाई? एक इंसान, है ना, एक इंसान बहुत। चलो, तो कोई दिक्कत नहीं। और अगला सवाल देख लो, अगला सवाल 20 नंबर का। टोटल 22 सवाल थे भाई, मज़ा आ रहा होगा। सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्ले स्टोर बोल रहा हूँ ऐप का, तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे ना। हाँ सही हूँ मैं। चलो अगला सवाल देख लो। हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द मेटाफिजिकल पोएट, है ना। तो मेटाफिजिकल पोएट के रूप में, है ना, डिस्क्राइब किया गया है टी.एस. एलियट को, है ना। तो मेटाफिजिकल पोएट के रूप में, है ना, पोएम तो थे, मेटाफिजिकल पोएट जो थे वो थे, तुम्हें पता ही है। इसके आंसर तुम बताओगे डिस्क्रिप्शन में बताओगे, कमेंट में। मतलब वही अभी थोड़ा नया हूँ तो डिस्क्रिप्शन कमेंट में कन्फ्यूजन होता है, बोलते बोलते सीख जाऊँगा। चलो, वॉन्ट्स टू गो ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, यानी मृत्यु को हर्ष से स्वीकार करना चाहिए। ये बात कौन कहता है? जॉन डन कहते हैं ना। बहुत बढ़िया, कि मृत्यु को हंसते हंसते स्वीकार कर लो यार, एक ना एक दिन में आनी ही है, तो क्या इसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेना, स्वीकार कर लो। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस चैप्टर क्या है? जॉन डन हैज़ सीन द सन सेटिंग नाइट्स, यानी जॉन डन ने रात को सूर्य को डूबते देखा था। कौन रात के? टुडे, आज वाला रात के, स्टरडे, बीतल वाला रात के, कालू वाला, टुमारो, यानी आए वाला रात वाला। तो इसमें किस रात को देखा था? तो उन्होंने देखा था स्टरडे, यानी कि बीते हुए कल वाले रात को। तो उम्मीद करता हूँ कि 22 में आपका 22 सही हो गया होगा। 21 ही मान लो, एक होमवर्क में दिया, अगर जिसको पता होगा भाई, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन उससे रिलेटिव कराया था, तो मैं आपका माइंड चेक कर रहा हूँ, समझ रहे हो। बाकी सारे चैप्टर कराऊंगा मस्त तरीके से। बेस्ट ऑफ लक, लाडलो।